नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोशन लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पहलगाम के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले को लेकर 10 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि भारत इस टेरर अटैक, इस हमले का जवाब कैसे देगा। वहीं कुछ वर्ग नाराज भी हैं कि इतने दिन बीत चुके हैं, पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाएगा या फिर इस बार भारत चुप बैठेगा। दरअसल पुलवामा का भी जवाब 12 दिन बाद आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि भारत हर एक आतंकवादी और उनके हैंडलर्स को ढूंढ करके सजा देगा। ऐसा करने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट भी दे दी गई है। अपने देश से पाकिस्तानियों को निकालने के बाद, उनके सारे अकाउंट ब्लॉक करने के बाद, सारे पाकिस्तानी लिंक इंपोर्ट को रोकने के बाद और सिंधु जल संधि को निरस्त किए जाने के बाद भारत की तरफ से एक कड़ा मिलिट्री ऑपरेशन का प्रेशर है। वाजपेयी और मनमोहन सिंह की तरह मोदी पीछे नहीं हट सकते। खासकर उड़ी और बालाकोट के एक्शन के बाद एक सशक्त कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन वो रिएक्शन कैसा होगा, किस रूप में आएगा, इस सवाल में पाकिस्तान की हुकूमत को भी असमंजस में डाल रखा है। मुल्ला मुनीर किसे मानते हैं अपना गुरु? पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लोग मुल्ला मुनीर के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर देश के पूर्व तानाशाह जनरल जिया उल हक को अपना आइडियल मानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज में कट्टरवाद के नाम पर धर्म की एंट्री करवाई थी। ये वही मुल्ला मुनीर हैं जो पुलवामा हमले के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ थे। हमारे हिंदू और मुसलमानों के धर्म अलग अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग है। हम दो राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं है। जिनके सीने पर आर्मी की वर्दी नहीं होती तो शायद कोई यकीन भी नहीं करता ये अल्फाज किसी आर्मी अफसर के रहे, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी है। मगर वो अफसर अपने मुल्क की जिम्मेदारी और तरक्की से ज़्यादा इस बात पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान हिंदुओं से कैसे अलग है और उसके पूर्वजों ने पहले ये कैसे तय किया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। मुनीर, बाजवा और इमरान। कई पाकिस्तानी जनरलों के विपरीत मुनीर ने कभी पश्चिमी में सेवा नहीं की है या ब्रिटिश या अमेरिकी सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। हालांकि उन्होंने मूल रूप से एक सैनिक माना जाता है, एक ऐसी प्रतिष्ठा जो सेना में उनके कुछ हद तक असंभव उत्थान के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही 2019 में उन्हें लगभग गुमनामी में डाल दिया गया था। मुनीर भारतीय सीमा पर फोर्स कमांड उत्तरी क्षेत्र में ब्रिगेडियर के रूप में सेवा कर रहे थे, जब उन्होंने तत्कालीन एक्स कॉप्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा का ध्यान आकर्षित किया। उनके रिश्ते ने मुनीर को अंतः सेना प्रमुख के रूप में बाजवा का उत्तराधिकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2017 के शुरुआत में मुनीर को सैन्य खुफिया महानिदेशक डीजीएमआई के रूप में तैनात किया गया था, जो पाक सेना का प्रशासनिक खुफिया तंत्र है और संगठनात्मक सुरक्षा बनाए रखता है और विरोधियों की जमीनी सेना की क्षमताओं पर खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करता है। मार्च 2018 में तत्कालीन मेजर जनरल मुनीर को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े राजकीय सम्मान हिलाले इम्तियाज से सम्मानित किया गया। सितंबर में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके बाद अक्टूबर में उन्हें इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई का प्रमुख बनाया गया। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के दौरान मुनीर आईएसआई प्रमुख थे, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। लेकिन आईएसआई प्रमुख के रूप में मुनीर का कार्यकाल महज 8 महीने तक चला, जो अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल था। जून 2019 में बाजवा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के आग्रह पर मुनीर को गुंजरवाला के XXX कोर में स्थानांतरित कर दिया। जाहिर तौर पर ऐसा तब हुआ जब मुनीर इमरान की पत्नी बुशरा बीवी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करना चाहते थे। मुनीर अक्टूबर 2021 तक XXX कोर के कमांडर के रूप में तैनात थे, जब उन्हें पाक सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने महज 3 दिन पहले सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। आज इमरान जेल में है। पूर्व प्रधानमंत्री ने बार बार मुनीर पर उनके खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी रखने और यहां तक कि उन्हें मारने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। सोच बदलना मुश्किल। भारत को आतंक की आग में झुलसाने की नापाक कोशिशों से पाकिस्तान खुद झुलसने लगा है, लेकिन उसके सैन्य हुक्मरान आवाम को कश्मीर का सपना दिखाते हुए सत्ता पर वर्चस्व बनाए रखने की स्वार्थ नीतियों से हटना नहीं चाहते। 80 के दशक में पाकिस्तानी सेना के इस्लामीकरण की जो मुहिम जनरल जिया उल हक ने चलाई थी, जिसके बाद वहाँ कई पीढ़ियों से जिहादी जनरल बनते आ रहे हैं। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मुनीर तो हिंदू मुस्लिम दो कौमों की भाषा बोल ही रहे हैं। भविष्य में भी पाकिस्तानी सेना के आला जनरल और अफसर इसी सोच वाले होंगे। इसलिए यह सोचना कि पाकिस्तानी सेना की भारत के प्रति सोच को कभी बदला जा सकता है, गलत होगा। सेना में अंदरूनी फूट। मुनीर एक ऐसे सैन्य प्रतिष्ठान का नेतृत्व कर रहे हैं जो समय समय पर उतना ही अलोकप्रिय है जितना कि लंबे समय से रहा है। 2024 के दिखावटी आम चुनाव, जिसमें इमरान खान की पीटीआई को एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति तक नहीं दी गई, जनता के बीच सेना की स्थिति को नुकसान पहुंचाया, जैसा कि इमरान की लंबी कैद और उनके समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई में किया गया है। यहाँ तक कि सेना भी इमरान के समर्थक और विरोधी गुटों में बटी हुई है। बलूचिस्तान में उग्रवाद बढ़ता जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान, तालिबान और काबुल में शासन के साथ परेशानियां बढ़ रही हैं। 11 मार्च को बलूच अलगाववादियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। इस घटना में अंततः 64 लोगों की मौत हो गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनवा में पंजाबियों, शिया, सिंधियों और चीनी नागरिकों की टारगेटेड किलिंग हो रही है। मुनीर के हालिया बयानों को नई दिल्ली में पाकिस्तान और उनकी सेना के लिए मुश्किल समय में समर्थन जुटाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक नाकाफी। भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल वैसा ही है जैसा 1999 में कारगिल घुसपैठ, 2001 के संसद हमले और 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमले, 2019 में पुलवामा अटैक के बाद देखा गया। इस बार भी दोनों देशों की ओर से आर पार की लड़ाई की बात की जा रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने 2016 और 2019 दो बार सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने आतंकवादियों को प्रश्रय देना बंद नहीं किया है। तो आज हमने आपको पाकिस्तान के जिहादी जनरल मुल्ला मुनीर की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।